हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th की हिंदी के फर्स्ट लेसन कहानी के प्लॉट से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आपको बता दें कि कक्षा 9th का जो आपका हिंदी है वो आपके एसटीटी के साथ ही वो इम्पोर्टेंट है। तो इससे भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले आप इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। और आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में आपका जो बेल आइकन दिया गया उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दें कि कहानी का जो प्लॉट है इसमें से जो है आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन बनने वाले नहीं थे, यानी जो है जो भी क्वेश्चन बनने वाला था क्योंकि वो आपको अच्छा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन को आपको शामिल किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कहानी के जो है लेखक कौन है। तो इस कहानी के जो लेखक है वह शिवपूजन सहाय जी है। और शिवपूजन सहाय जी के जीवनी के बारे में आपको ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि यहीं से जो है आपको क्वेश्चन बनता है। शिवपूजन सहाय जी का जन्म 1893 में उनवास गांव में बक्सर जिला में हुआ था। इनकी बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक भी बन गए और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी को क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भी संपादन किए हैं। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादन मंडल में भी थे। और 1963 में जो है इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 1893 में इनका जन्म होता है और 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है फ्रेंड्स उसको रेड कलर से आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आपका एक देखिए, देहाती दुनिया जो है इनका एक मात्र उपन्यास है। देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय का एक मात्र आपका उपन्यास है। इनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो है पटना के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 4 खंडों में किया गया है, किसके द्वारा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन देखते हैं। कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। कहानी के जो प्लॉट है उनके जो लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं उनका जन्म कब हुआ था, तो 1893 में जन्म हुआ था और 1963 में मृत्यु हुआ था। तो 1893 में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था, तो बक्सर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शिवपूजन सहाय जी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कहाँ नौकरी किए, तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे नकलनवीस की नौकरी करने के लिए बनारस चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवपूजन सहाय जी बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे, तो नकलनवीस की नौकरी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। शिवपूजन सहाय जी बनारस में नकलनवीस की नौकरी करते हैं, जो असहयोग आंदोलन के बाद क्या करते हैं, वे त्यागपत्र दे देते हैं सरकारी नौकरी से। शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुआ था, शिवपूजन सहाय जी की मृत्यु कब हुआ था, तो 1963 में जो है शिवपूजन सहाय जी की मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवपूजन सहाय जी का एक मात्र उपन्यास है, उनका नाम क्या है, यानी वो कौन सा उपन्यास है जो उनका मात्र एक उपन्यास है, तो आपको क्या पता है, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय जी का एक मात्र उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी, तो शिवपूजन सहाय जी की जो रचनावली है भी आपके 4 खंड में विभक्त है। तो 4 खंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है 4 खंडों में। तो आपको ये याद रहना चाहिए। कहानी का प्लॉट, कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है, तो कहानी की प्लॉट, कहानी में लेखक ने जो है नारी के स्थान को निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस कहानी में आपको बताया गया है कि एक भगजुगनी नाम की लड़की रहती है तो दहेज प्रथा के जो है क्रूरता की शिकार हो जाती है। दहेज प्रथा के कारण जो है भगजुगनी की शादी जो है उससे कई उम्र के ज़्यादा जो है यानी वृद्ध व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दिया जाता है। तो इसमें नारी के जो है स्थान के बारे में निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया, यानी शिवपूजन सहाय जी जो है सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर असहयोग आंदोलन।
शिवभोजन सहाय किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किए थे? तो शिवभोजन सहाय जी जो है वे आपके जागरण में, हिमालय में, माधुरी में और बालक में काम किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शिवभोजन सहाय हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे? तो वे मतवाला मंडल में, मतवाला मंडल में वे थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा शिवभोजन सहाय की रचनाओं को प्रकाशित की गई है? तो कौन सी, तो बिहार की रचना द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और कहाँ से की गई है? तो पटना, पटना के द्वारा जो है आपको की गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भगजोगनी अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो जब भगजोगनी के जो पति मर जाते हैं उसके बाद जो है उसे अपने ही सौतेले बेटे से शादी करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सौतेले बेटे से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का जो है लेक्चर वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका लेक्चर वीडियो भी बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहानी का प्लॉट पाठ में, यानी कहानी की जो प्लॉट है उस पाठ के लेखक कौन है? तो कहानी के जो प्लॉट पाठ है उसके लेखक जो है शिवपूजन सहाय जी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहानी के प्लॉट के लेखक शिवपूजन सहाय जी है। तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो तिलक दहेज के ज़माने में ऐसा मानना है कि जो है लड़कियों को पैदा करना जो है मूर्खता है। तो इस कहानी में बताया गया है कि तिलक दहेज के मामले में लड़कियों को पैदा करना मूर्खता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? तो मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था, भगजोगनी था। क्या था, भगजोगनी था, जो अपने परिवार में भगजोगनी की तरह जो है टिमटिमा रही थी और मात्र जो है अपने परिवार में अकेली संतान थी। अगला क्वेश्चन, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वे अंग्रेजी जमाने के दरोगा थे। क्या थे, दरोगा थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दरोगा थे। सुंदरता में भगजोगनी अंधेर घर की क्या थी? सुंदरता में भगजोगनी जो है अंधेर घर की क्या थी? तो देखिए, भगजोगनी जो है सुंदर तो थी लेकिन वह अपने घर में एक दीपक की भांति जो है चमक रही थी, यानी जो दीपक की भांति जो है चमक रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, वह एक दीपक की भांति जो है अंधेरा में थी अपने घर में केवल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी डैश डैश के दिए जलाया करते थे। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब डैश डैश के दिए जलाया करते थे। तो खूब जो है घी के दिए जलाया करते थे, यानी खूब खुशियाँ मनाया करते थे, खूब ऐश करते थे उस समय, क्योंकि दरोगा जी कमाते थे और मुंशी जी खूब ऐश करते थे, क्योंकि मुंशी जी तो कमाते नहीं थे। दरोगा जी के जो है जो भी रुपया मिलता था उसी पर ऐश करते थे और अपने भविष्य के लिए एक भी रुपया बचाकर नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, घी के। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? तो बुढ़ापे में जो है मुंशी जी को क्या हो जाती है, लड़की पैदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे लड़की, और उस लड़की का क्या नाम रहता है, भगजोगनी नाम रहता है। थानेदार की कमाई और डैश डैश तापना दोनों बराबर है। तो ऐसा कहा गया है कि थानेदार की कमाई और फूस तापना दोनों बराबर है। तो फूस का तापना जो है दोनों बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? तो शिवपूजन सहाय जी जो है वे आपके हिंदी और साहित्य दोनों के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी और साहित्य के। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हो जाता है? तिलक दहेज क्रूरता का जो है शिकार कौन हो जाता है? तो यहाँ पे जो है तिलक दहेज के जो शिकार हो जाती है कौन, भगजोगनी हो जाती है। भगजोगनी जो है तिलक दहेज क्रूरता का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पे आप रखेंगे भगजोगनी। अगला क्वेश्चन, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद की कौन सी विधिया है? कहानी का जो प्लॉट शीर्षक पाठ जो है उसकी कौन सी विधिया है? तो ये जो आपके क्या है, एक कहानी है, कहानी का प्लॉट जो है क्या है आपका, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंशी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते करते हुए मर गए? मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वो किस पद पर कार्य करते हुए मर गए? तो ये जो क्या थे, दरोगा थे, और दरोगा के पद पर ही क्या करते, कार्य करते हुए मर गए, यानी दरोगा के दरोगा ही रह गए। वह उन्नति यानी तरक्की नहीं कर पाए, और तरक्की नहीं कर पाने का कारण था उनका एक तुर्की घोड़ी।
तुर्की घोड़ी के मोह माया के कारण जो है वे तरक्की नहीं कर पाते हैं और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो कुछ लोगों के कथनानुसार जो है गरीब घर की जो लड़की होती है वह चटोर और कंजूस होती है, और चटोर और कंजूस के कारण ही जो है भगजोगनी की शादी जो है अच्छे घर में नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? अंत में जो है भगजोगनी जो है अपने सौतेले बेटे की जो है पत्नी बनकर क्या हो गई, जीतने में मजबूर हो जाती है, तो अपने सौतेले बेटे की यानी सौतेले पुत्र की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपने सौतेले बेटे। अगला क्वेश्चन, मुंशी जी के बड़े भाई किसके कारण दरोगा के दरोगा ही रह गए? तो मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वे अपने जो है अपनी घोड़ी के कारण जो है दरोगा के दरोगा ही रह जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध क्रम किया? मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध क्रम किया? तो घोड़ी, घोड़ी जो है दरोगा जी का जो घोड़ी रहते हैं उसको क्या करते हैं बेचकर जो है मुंशी जी श्राद्ध क्रम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज की आपका 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या भगजोगनी का शादी जो है उसी के उम्र के साथ किया जाता, तो क्या जो है ऐसा जो है दहेज प्रथा के कारण जो है ऐसा जो है भगजोगनी को दुख झेलना पड़ता या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्या ये दहेज प्रथा जो है अच्छा है या नहीं है, आपको ये भी बताना है। क्या दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको कमेंट कर में बताना है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।